ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस भगवद गीता के क्योंकि परसों से गीता मैराथन चालू हो रहा है, तो कुछ हम लोग भगवद गीता के मैराथन के विषय में चर्चा करेंगे। गीता मैराथन का मतलब होता है जिसमें भक्त लोग गीता को लेके मैराथन करते हैं। मैराथन मतलब दौड़ भाग, दौड़ते हैं ना, लंबा लंबा दौड़ते हैं। तो भक्त लोग, मैराथन का मतलब होता है कि गीता को लेके मैराथन करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि गीता लेके पूरे मुंबई में दौड़ेंगे, दौड़ेंगे जरूर, पूरे मुंबई में नहीं, पूरे वर्ल्ड में दौड़ते हैं। और कितने लोग दौड़ते हैं? बाकी जो मैराथन है कितने लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट होते हैं? 500, 1000, 10,000, 20,000, इतने ही ना। लेकिन ये गीता मैराथन ऐसा मैराथन है जो सबसे बड़ा मैराथन है। 1 महीने तक चलता है और पूरे वर्ल्ड में कितने लोग, लाखों भक्त दौड़ते हैं गीता लेके, है ना। और क्या करते हैं? जिसको मिलते हैं उसको गीता देते जाते हैं, फिर आगे दौड़ते हैं। तो ये मैराथन प्लस रिले रेस है। रिले में होता है ना, वो देते जाते हैं, ये है ना। तो रिले रेस इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से मैराथन करते हैं भक्त लोग। और दौड़ दौड़ के मतलब दौड़ना ही है, प्रैक्टिकली दौड़ना, दौड़ भाग के ये तरह से ही है। और जिसको मिलते हैं उसको भगवद गीता का प्रचार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको भी मिलो उसको कृष्ण का उपदेश करो। तो प्रभुपाद जी से एक बार एक भक्त पूछे कि प्रभुपाद जी, लेकिन कृष्ण उपदेश तो हमको अच्छे से आता नहीं, हमको तो इतना श्लोक भी नहीं आता है, हम समझा नहीं सकते। तो अभी कैसे करेंगे हम लोग? जिसको भी देखेंगे कृष्ण का उपदेश, वो अलग अलग प्रश्न पूछेगा उसको। तो प्रभुपाद जी बोले, कृष्ण उपजारे देखो तारे कहूँ कृष्ण उपदेश मतलब गीता कृष्ण का उपदेश है। एक भगवत गीता यथारूप, ये मैंने लिखा है अनुवाद तात्पर्य के साथ। तो जिसको भी देखो इसको गीता पकड़ा दो, तो आपकी तरफ से कृष्ण उपदेश हो गया। समझ गए? वो गीता पढ़ेगा, फिर अपने आप वो जो है समझता जाएगा और भक्त बन जाएगा। ये भगवत गीता का ये पोटेंशियल है, ये शक्ति है इस भगवत गीता में, है ना। तो मैं जैसे कि बता रहा था कि अभी हमारे मंदिर में हिज ग्रेस रामेश्वर प्रभु जी उपस्थित हैं, जो कि वन ऑफ द सीनियर मोस्ट डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद जी, जो कि 1968-67 के आसपास जुड़े। 66 में तो प्रभुपाद जी अमेरिका में चालू किए इस्कॉन, उसी उसी के इर्द गिर्द जुड़े प्रभु जी प्रभुपाद जी से। और बीबीटी के इंचार्ज थे, मेन हैंडल करते थे प्रभुपाद जी। रामेश्वर प्रभु के थ्रू ही सारा बीबीटी बुक्स को प्रिंटिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कार्य करते थे। तो रामेश्वर प्रभु आज आज ही ये बता रहे थे कि एक बार की बात है कि उन्होंने उन प्रभु जी मेन इंचार्ज थे, बुक्स प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लीडर थे वहाँ पे यॉर्क टेम्पल टेम्पल में। फिर भक्तों को अच्छे से प्रेरित करके एक साल उन्होंने 500,000 भगवद गीता कॉपी, यानी 5 लाख भगवद गीता कॉपी प्रिंट कराया था और डिस्ट्रीब्यूट कराया था। फिर प्रभुपाद जी जब आए थे तो प्रभु जी ने वहां पे फिर ये टारगेट लिया था कि अब नेक्स्ट टाइम हम लोग का टारगेट है कि हम लोग 1 मिलियन भगवद गीता कॉपी प्रिंट करने वाले हैं, यानी 10 लाख भगवद गीता कॉपी प्रिंट करेंगे। आज के समय में तो 10 लाख कोई बड़ा अमाउंट वो नहीं हुआ बुक से, क्योंकि आज के समय में तो 10 लाख तो एक दो मंदिर ही कर देते हैं, बड़े मंदिर जो हैं। जैसे अगर मायापुर और दिल्ली या मुंबई, ये 3 मंदिर सबसे बड़े हैं इंडिया में। और यही 3 टॉप 3 4 में रहते हैं। पुणे का मंदिर भी, पुणे का भी पिछले 2-3 वर्ष से टॉप में चल रहा है, फर्स्ट रैंक। फिर मायापुर दिल्ली, फिर मुंबई जुहू। जुहू एक टाइम पे हमारा जुहू मंदिर टॉप में रहता था, फर्स्ट रहता था, लेकिन अभी पीछे हो गया है धीरे धीरे, क्योंकि मायापुर और दिल्ली और पुणे के भक्त लोग आगे निकल गए हैं। तो पिछले कई साल से पुणे में बहुत डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लास्ट ईयर पुणे के भक्तों ने पुणे टेम्पल से राधे श्याम ग्रुप के गाइडेंस में उन्होंने 5 लाख से ऊपर महावीर को
डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसमें ज्यादातर भगवत गीता रहती है। और हमारे मंदिर से 3 लाख के ऊपर हुआ था। फिर दिल्ली से ऐसे 4 साढ़े 4 लाख, मायापुर से 5। तो अभी तो 10 लाख तो दो मंदिर का ही मिलके हो जाता है। और ऐसे 700 मंदिर है पूरे वर्ल्ड में। 700 से ज्यादा अभी प्रभु जी बता रहे थे, वो जीवीसी में भी उनके भी कमेटी के बॉडी हैं। तो अभी रिसेंट जो सर्वे हुआ है उसमें पूरा जो डेटा आया है उसके अनुसार आज इस्कॉन में 1,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी है, मतलब 1,000 से ज्यादा मंदिर हो चुके हैं ऑलरेडी इस्कॉन पूरे वर्ल्ड में। और आने वाले समय में ऐसे हजारों हजारों मंदिर होंगे और बढ़ता जाएगा। जब प्रभुपाद जी इस धराधाम को छोड़ के गए 1977 में, तो उस समय मात्र 108 मंदिर थे। और नेक्स्ट 50 ईयर्स में 1,000 के ऊपर मंदिर हो चुके हैं। और आगे आने वाले 50 60 70 साल में और 100 साल, 100 150 साल में प्रभु जी का ऐसा प्रिडिक्शन है कि 1,000 से ये 1 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 1 मिलियन यानी 10 लाख तक भी आंकड़ा जा सकता है। यानी हर जगह ऐसे इस्कॉन के मंदिर स्टेब्लिश होने वाले हैं। और ये कैसे होगा? सबसे बड़ा इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा वो है प्रभुपाद जी का बुक्स का, है ना। अभी देखिए महाराष्ट्र में अगर आप जाएंगे तो महाराष्ट्र में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में एक इस्कॉन का मंदिर है बड़ा। और फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है तालुका है और गांव है, कई जगह तो गांव गांव में भी सेंटर है। महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में और कई सेंटर और मंदिर स्टेब्लिश खड़े हो चुके हैं। और उसका कारण क्या है? ये बीबीटी इस्कॉन के लीडर्स ने रिसर्च किया है कि कैसे ये खड़े हुए इतने सारे मंदिर महाराष्ट्र में। क्योंकि 1972 से लेकर के कंटिन्यूअस, विशेष रूप से इस्कॉन मुंबई सबसे पहला मंदिर जुहू में प्रभुपाद जी स्थापित किए, मुंबई इस्कॉन। तो वहां से 1972 से लेकर के आज तक भी लगभग पिछले 50 साल हो चुके, 50 साल से ज्यादा कंटिन्यूअस बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। महाराष्ट्र के कोने कोने में, गांव गांव में जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। बस पार्टी है, संकीर्तन बस पार्टी ट्रेवल करती है, डिवोटीज ट्रेवल करते हैं। इसलिए वही कारण है, बीमा प्रभु हिज ग्रेस बीमा प्रभु प्रभुपाद जी के जो सीनियर डिसाइपल हैं, वन ऑफ द सीनियर डिसाइपल 1970 से 1970 से प्रभुपाद जी से जुड़े हुए अभी भी हैं हमारे मंदिर में। और वो अभी भी इतने उम्र हो चुका उनका, 75 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, अमेरिकन डिसाइपल है प्रभुपाद जी के। अभी भी वो खुद भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पर्सनली, और उनकी वाइफ है जलतला माता जी, वो भी करते हैं। तो बीमा प्रभु बीबीटी ट्रस्टी हैं जो बहुत पहले से ही है। तो वो बताते हैं इस बात को कि क्यों महाराष्ट्र में इतने सेंटर और मंदिर खड़े हो गए, क्योंकि भक्तों ने 50 साल में यहाँ पे हर जगह जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो गीता है ये हर जगह बीज के रूप में कार्य करता है। और वहां पे इवेंचुअली कुछ सालों में, एक ज्यादा से ज्यादा 10 साल 15 साल के अंदर ही, फिर वहां पे अपने आप वो जो गीता पढ़ते हैं लोग और इस्कॉन से जुड़ते हैं, इस्कॉन के बारे में जानना चाहते हैं, फिर धीरे धीरे भक्त बनते हैं और वो लोग वहां पे वो सेंटर खोल देते हैं, मंदिर खोल देते हैं। इस प्रकार से पूरे महाराष्ट्र में मंदिर स्थापित हो गए हैं। और यही कारण है कि अगर ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता रहा पूरे, अगर ये पूरे विश्व में हर जगह कोने कोने में भगवत गीता पहुंच गया इस्कॉन का, तो निश्चित रूप में हर जगह जो है अपने आप ही सेंटर और टेम्पल डेवलप हो जाएंगे। इसलिए जो आज के लेक्चर में प्रभु जी बता रहे थे रामेश्वर प्रभु कि आने वाले अभी 50 साल में तो 1,000 मंदिर बने हैं, लेकिन आगे आने वाले 100 150 साल में 1,000 का डबल नहीं होगा, ट्रिपल नहीं होगा, 5 गुना नहीं होगा, 100 गुना हो सकता है। और 1 लाख 5 लाख 10 लाख मंदिर बन सकते हैं। तो कैसे बनेंगे? इसी प्रकार से बनेंगे कि जब भक्त लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और हर जगह अगर प्रभुपाद जी की बुक्स पहुंच गई तो निश्चित रूप में जो लोग बुक्स पढ़ेंगे तो वो लोग खुद ही साथ में आके भक्त बनेंगे, कन्विंस होंगे, वो लोग सेंटर और मंदिर चालू कर देंगे, मंदिर बनाना प्रारंभ कर देंगे। तो ये पोटेंशी है। यानी इस भगवत गीता में इतनी शक्ति है कि बीज की तरह है। जैसे बीज होता है, बीज आप जमीन में बोते हैं तो निकल के वो एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, फिर उसमें फल निकलते हैं, फिर एक एक फल में बहुत सारे बीज होते हैं, फिर वो एक एक बीज में बहुत सारे वृक्ष होते हैं। उसी प्रकार से एक भगवत गीता में, ये भगवत गीता में इतनी शक्ति है कि जहां भी जाता है तो वो पूरा टेम्पल रूपी फल और वृक्ष बन जाता है। और उसमें जो पत्ते हैं, शाखाएं हैं, फल फूल हैं, ये सब भक्त लोग हैं। और फिर वो लोग और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और इस तरह से बढ़ता है। इसलिए जो वो भक्त बहुत भाग्यशाली हैं जो इस ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूशन में सेवा करते हैं, क्योंकि ये पर्सनली श्री चैतन्य महाप्रभु के जो प्रिडिक्शन है कि पृथ्वी त्याचयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोर नाम, कि पृथ्वी के जितने भी नगर और ग्राम हैं हर जगह ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार होगा, लोग कृष्ण को भक्ति करेंगे, केवल भारत में नहीं पृथ्वी में। यानी
चाहे मुस्लिम कंट्री हो, क्रिश्चियन कंट्री हो, हर जगह यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, क्रिश्चियन, जापान, हर जगह हो। और ये प्रैक्टिकली प्रभुपाद जी ने करके दिखाया ऑलरेडी। अमेरिका, यूरोप, रशिया में ऑलरेडी कई मंदिर हैं और कई लोग भक्त हैं, और वो लोग और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं प्रचार कार्य को। तो जो भाग्यशाली लोग हैं, तो वो इस प्रकार से इस ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूशन के सेवा में लगते हैं और चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये तो होने ही वाला है। तो इस ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे महाभारत के युद्ध में ऑलरेडी भगवान ने डिसाइड कर लिया था कि ये जितने भी लोग हैं धर्म के विरुद्ध में, ये सब मरने वाले हैं। लेकिन अर्जुन को क्रेडिट दिया भगवान ने, इसलिए अर्जुन को निमित्त बना के अर्जुन को क्रेडिट मिल गया। उसी प्रकार से अगर अर्जुन को बोले भगवान, अगर तुम नहीं मारोगे अर्जुन, तो ये मत सोचो ये बच जाएंगे, आज से 18 दिन बाद ये सबका डेड बॉडी मिलने वाला है। तो अगर तुम मारते हो, तुम ये सेवा कर देते हो, तो तुमको क्रेडिट मिल जाएगा, तुमको उसका सेवा का फल मिल जाएगा, भक्ति मिल जाएगा, और तुम इस भौतिक संसार से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत चले जाओगे। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनका प्रिडिक्शन है, भविष्यवाणी है। तो निश्चित रूप में यह सत्य होने ही वाला है। लेकिन जो भक्त इस भविष्यवाणी को सत्य करने में सहयोग दे देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे आ जाएंगे, तो उनको लाभ मिल जाएगा। यानी डिस्ट्रीब्यूशन होने ही वाला है, भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि भक्त लोग बस चल रहे हैं बुक्स लेके, और लोग अपने आप आ रहे हैं कि हम ये गीता ढूंढ रहे थे, अच्छा आप आ गए, गीता चाहिए हमको। अभी परसों एक भक्त बता रहे थे कि एक दिन वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, बहुत जोर की बारिश हो गई, और डिस्ट्रीब्यूशन करते करते, लेकिन वो बारिश छोड़ के गए नहीं, वो वहीं पे जो भी था छाता वगैरह लेके और डिस्ट्रीब्यूशन सड़क में करते रहे। अपने आप एक ऑटो में एक व्यक्ति आया और वो 5 गीता लेके चला गया, बोला कि मैं गीता ढूंढ रहा था। तो सोचिए बारिश हो रही है फिर भी लोग आके ले रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि ऑलरेडी डिसाइडेड है, भगवान प्रिडिक्शन कर दिए हैं, तो लोग लेने वाले हैं। और धीरे ये कोरोना काल के बाद लोगों में ऑलरेडी भगवान के प्रति और गीता के प्रति श्रद्धा बढ़ा है, विशेष रूप से इस्कॉन के प्रचार को लोग जान रहे हैं, और लाखों की संख्या में लोग जो है भगवद गीता लेने के लिए तत्पर हैं। तो आप बस अगर सड़क में निकल जाएंगे, या आप बस थोड़ा प्रयास करेंगे, कोई भी सेंटर है, कोई भी कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है भक्तों के साथ, या अकेले भी अगर निकल जाते हैं, तिलक लगा के बस कहीं भी निकल जाइए, लोग भगवद गीता लेने के लिए तैयार खड़े, और आपके द्वारा ये सेवा हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये भक्त ने 15, 20, 2500, 500, 1000 भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करके इतने लोगों को कनेक्ट किया मेरे से, है ना। वो ऑलरेडी कनेक्ट होने वाले हैं, लेकिन आप उसका निमित्त बन के फायदा उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये ग्रंथ भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। हर हर भक्तों को इसमें बिल्कुल जोर शोर से भाग लेके अपना खुद का जीवन सफल बनाना चाहिए, और जो अन्य लोग हैं उनके लिए हम ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, और उनका भी जीवन इस प्रकार से सफल हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो मुंबई में भक्त हैं, तो उनके पास तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे सेंटर है, टेम्पल है, तो ऑलमोस्ट हर स्टेशन में जो है भक्त लोग अवेलेबल है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो कहीं भी जाके आप जुड़ के डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और अन्यत्र भी जितने भी लोग हैं, आसपास आपके सेंटर है, इस्कॉन का टेम्पल है, या आप किसी भक्त से परिचित हैं, तो आप भक्त उनसे भगवद गीता लेके डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। या कोई अगर ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कोई भक्त को आप कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो अभी बहुत अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। आप इस्कॉन का ऑफिशियल वेबसाइट है www.iskonbooks.com। इसमें आप जाइए और ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आपके होम एड्रेस पे होम डिलीवरी किया जाएगा। और आप अपने परिचित लोगों को फोन पे बात करिए, रिलेटिव को कन्विंस करिए भगवद गीता के महत्व को, और उनको फिर ये वेबसाइट भेज दीजिए और उनके लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए। तो ऑनलाइन के थ्रू भी आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कई भक्त ऐसे हैं यहाँ पे, मैं जानता हूँ मुंबई में भी और दिल्ली में भी, जो लोग जॉब करते हैं तो फिजिकली नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो जॉब करते करते थोड़ा भी समय निकालते हैं, तो लोगों को कांटेक्ट करते हैं, कि बहुत सारे लोग हैं, कांटेक्ट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, कोट्स भेजते हैं, फोटोज भेजते हैं, और गीता मैराथन का महत्व बताते हैं। और फिर ऑनलाइन के थ्रू ही वो लोग हजारों हजारों गीता करते हैं। एक माता जी हैं दिल्ली में, जो अकेले उन्होंने श्रीमद् भागवतम का सेट किया था, 700 श्रीमद् भागवतम सेट। सेट मतलब एक सेट में 18 भागवतम के बुक्स होते हैं। इस तरह से कई भक्त हैं, हजारों की संख्या में गीता भी करते हैं, और लोगों को आप प्रेरित कर सकते हैं
खुद भी आप 11 गीता, 21 गीता, 32 गीता ऐसे लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप उनको कर सकते हैं कि आप लीजिए 5 गीता, 11 गीता, और आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं उनको उन तक आप गीता पहुंचाइए। इस माध्यम से भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। मैं एक और छोटा सा इंसिडेंट है जो आज रामेश्वर को चर्चा कर रहे थे क्लास में प्रभुपाद जी के साथ का, वो चर्चा करूंगा। फिर उसके बाद वीर कृष्ण को आपको कुछ और बताएंगे गीता के बारे में। तो एक बार 1977 की बात है, जनवरी 1977, जनवरी 1977 में प्रभुपाद जी यहीं पे थे, जुहू मंदिर में ही थे। उस समय रामेश्वर को उनके पर्सनल सेक्रेटरी बने और 1 महीने तक प्रभुपाद जी के साथ ही रहते थे। प्रभुपाद जी के रूम में ही पर्सनली रहते थे, उनको सेवा करते थे और उनके साथ कन्वर्सेशन हुआ। तो एक बार प्रभुपाद जी बहुत ही गंभीर भाव में और अपना जो डिजायर पूरी तरह से व्यक्त करते हुए बता रहे थे कि ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, हरे कृष्णा आंदोलन है, इस्कॉन, अ, ये जो है ये भगवान कृष्ण से अभिन्न है। ये स्वयं कृष्ण है और कृष्ण जो है इस कलयुग में इस हरे कृष्णा मूवमेंट, हरे कृष्णा आंदोलन के रूप में अवतरित हुए हैं। जिस प्रकार से जब कृष्ण आए थे द्वापर युग के अंत में, तो उन्होंने उनका दो प्रयोजन था, विनाशाय च दुष्कृताम, परित्राणाय परित्राणाय साधुनाम। भक्तों का रक्षा करना, भक्तों को प्रोटेक्शन देना और दुष्टों का संहार करना, ये दो कार्य भगवान कृष्ण करते हैं जब आए थे। तो उसी प्रकार से अब कृष्ण आए हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, नाउ कृष्णा हैज टेकन बर्थ इन द फॉर्म ऑफ दिस हरे कृष्णा मूवमेंट। हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में भगवान कृष्ण वापस से जन्म लिए हैं। और आप जो भक्त हैं, जो कि भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जैसे आप सब भक्त लोग हैं, तो उनको सुरक्षा देने के लिए ये हरे कृष्ण मूवमेंट है। यानी उनको कृष्ण कथा में लगा के, भक्ति में लगा के, सेवा का अपॉर्चुनिटी दे के, भक्तों का संग दे के सोसाइटी बनाया गया है, जिसके माध्यम से हमको सुरक्षा मिल रही है इससे, माया से और ये पाप कर्मों से, हर प्रकार के आसुरिक प्रवृत्तियों से सुरक्षा मिल रही है। और दूसरा कार्य है जो असुर हैं उनका वध करना है। तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि असुर कौन है इस समय जिसका हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में भगवान कृष्ण के वध करने वाले हैं। तो वो असुर कौन है? वो दो प्रकार के, बहुत सारे असुर हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़े असुर, ये दो प्रकार के असुर हुए जिनके अंडर में बाकी सारे असुर काम करते हैं। तो ये दो असुर कौन कौन है? पहला है गॉडलेस गवर्नमेंट, है ना, भगवान नास्तिक सरकार, ईश्वर विहीन, ईश्वर रहित, भगवान पे जिनको श्रद्धा नहीं है, तो ऐसी गवर्नमेंट है। और दूसरा है जो गॉडलेस साइंस, नास्तिक विज्ञान, जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में बच्चों को जो ज्ञान दिया जा रहा है, विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, जिसमें भगवान के बारे में चर्चा नहीं है, जिसमें पूर्ण रूप से ये सिखाया जाता है कि सृष्टि, ये अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और जीवन, इन सब की उत्पत्ति किससे हुई है? केवल पदार्थ से हुई है, भौतिक तत्वों से हुई है, या या अपने आप हो गई है, बाई चांस हो गई है। डार्विन की थ्योरी पढ़ाई जाती है, बाई चांस थ्योरी पढ़ाई जाती है, और सब कुछ एक पॉइंट से विस्फोट होके पूरा संसार, बिग बैंग थ्योरी पढ़ाई जाती है। इस सब के माध्यम से अलग अलग तरीके से एक गॉडलेस साइंस के थ्रू क्या किया जा रहा है? ये असुर जो होता है भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा को नष्ट कर देता है, नास्तिक बना देता है। तो ये दो बड़े भयानक असुर हैं और इन दो असुरों को वध करने के लिए भगवान कृष्ण इस युग में हरे कृष्ण आंदोलन या इस्कॉन के रूप में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। तो प्रभु प्रभु जी ने प्रश्न पूछा प्रभुपाद जी से, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे कि इस हरे कृष्ण आंदोलन के माध्यम से किस प्रकार से भगवान जो है इन दो असुरों को वध करने वाले हैं, ये प्रश्न पूछे। तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो पहला असुर है, पहला असुर क्या है? गॉडलेस गवर्नमेंट, नास्तिक सरकार। तो इसका वध इस प्रकार से होगा, इसका वध करने के लिए न्यूक्लियर विपन, हथियार, औजारों की आवश्यकता नहीं है, इसके द्वारा वध नहीं किया जाएगा। इसका वध किस प्रकार से होगा? जब इस पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में जब लोगों के पास भगवान कृष्ण का संदेश पहुंचेगा, इस हरे कृष्ण आंदोलन के माध्यम से, इस बुक्स के माध्यम से, विशेष रूप से गीता और भागवत के माध्यम से, तो अपने आप पूरे विश्व में एक जो इन्वायरमेंट है उसमें ऑस्पिशियसनेस क्रिएट होगा।
भक्ति सुकृति जनरेट होगी। उसके कारण आज जो लोग, आज के समय में ऐसा स्थिति है कि जो लोग पैदा हो रहे हैं वो सब नास्तिक हो रहे हैं, और वर्ण संकर पैदा हो रहे हैं, अनवांटेड पॉपुलेशन, जैसे अर्जुन गीता में पहले अध्याय के आखिर में बताते हैं। और फिर ऊपर से उनको स्कूल कॉलेजेस में गॉडलेस साइंस पढ़ा पढ़ा के और नास्तिक बना दिया जा रहा है। लेकिन जब इनके पास एक गीता भागवत पहुंचेगा, हर घर घर में पहुंच जाएगा, तो उसके कारण गीता भागवत के प्रेजेंस के, उपस्थिति के कारण ही वहां पे स्पिरिचुअल वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाएगा। और फिर जो जनरेशन आएंगी, पैदा होंगी, उनमें वो इंक्लिनेशन होगा, प्रवृत्ति होगी कि वो भगवान के प्रति थोड़ा झुकाव रखेंगे। और फिर वो लोग पढ़ेंगे और उसके बाद वो समझ जाएंगे कि कैसी सरकार होनी चाहिए। तो वो लोग निश्चित रूप में फिर ये जो गॉडलेस गवर्नमेंट है उसको हटा के ऐसे गवर्नमेंट को सेलेक्ट करेंगे जो गॉड कॉन्शियस होगी, यानी भगवत चेतना रखने वाली सरकार को सेलेक्ट करेंगे। यानी इसका मतलब है कि हमको जाके गवर्नमेंट, जो गॉडलेस गवर्नमेंट है, उनको उनसे लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो हमारे पास वो शक्ति भी नहीं है कि हम लोग वो सब कर सकें। लेकिन प्रभुपाद जी बताए कि अगर हम केवल ये भगवत गीता और भागवत, इन ग्रंथों को बस सारे लोगों तक पहुंचा दें, तो अपने आप जब वो लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वो अपने आप ही ऐसे गवर्नमेंट को सेलेक्ट करेंगे जो गॉड कॉन्शियस होगा। और फाइनली जब सबके पास इस्कॉन का, प्रभुपाद जी का गीता पहुंचेगा, तो निश्चित रूप में वो लोग कृष्ण भक्त को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो लोग प्रभुपाद जी की गीता को पढ़ के निश्चित रूप में भगवत गीता को यथारूप भाव में समझ जाएंगे। और फिर वो ये भी जान जाएंगे कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो अच्छे से पूरे देश का संचालन कर सकता है। तो इस प्रकार से वो लोग ऐसे गवर्नमेंट को सेलेक्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से इस पहले असुर का वध इस तरीके से होगा। और इसीलिए ये जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार से वसुदेव जी, भगवान कृष्ण जन्म तो लिए, भगवान कृष्ण सर्वसमर्थ हैं, लेकिन अपने आप को भक्तों के हाथ में हवाले कर देते हैं भगवान, कि वो मेरा सुरक्षा प्रदान करेंगे, वो मुझे मेरा पालन पोषण करेंगे, फिर मैं जितने भी असुरों का वध करूंगा। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में प्रकट हो चुके हैं, है ना, उनका जन्म हो चुका है इस भगवत गीता यथारूप भागवत के माध्यम से। अब भक्तों का ये कर्तव्य होता है कि वो भगवान इस रूप में आए हैं तो उनको, उनका पालन पोषण करें, उनका सुरक्षा दें। सुरक्षा पालन पोषण का मतलब है कि उनको हर गीता और भागवत के संदेश को, गीता को हर घर में, हर जगह तक पहुंचा दिया जाए। तो अभी 50 करोड़ तो बहुत कम है। पिछले 50 साल में 50-55 करोड़ बिक चुके हैं पुस्तकें, लेकिन ये बहुत कम है क्योंकि पॉपुलेशन कितना है, अभी 7 अरब से ज्यादा हो गया, 8 अरब से ज्यादा हो गया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कितना परसेंट है, 7-8% ही हुआ है। 7-8% लोगों तक ही पहुंचा है। और उसमें भी कई लोगों के पास एक से ज्यादा बुक्स भी होंगी, भागवत सेट भी होगा, चैतन्यचरितमृत सेट भी होगा। तो वास्तव में 7-8% भी नहीं है, केवल 3-4% लोगों तक ही ये गीता भागवत पहुंचा है। लेकिन ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए, एटलीस्ट 60-70-80-90% तक पहुंचेगा लोगों तक। तो वो फिर जब इससे शिक्षित होंगे, थोड़ा भी जानेंगे, तो अपने आप वो लोग नास्तिक जो सरकार है उसको साइड कर देंगे। इस प्रकार से इस पहले असुर का वध आसानी से किया जा सकता है। और दूसरे असुर का वध भी इस गीता डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से ही हो सकता है, लेकिन फिर गोपाल जी बताए तो उसको थोड़ा डिफरेंट टेक्निक से, क्योंकि ये जो गॉडलेस साइंस है, नास्तिक विज्ञान जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण जो बच्चे हैं उनका मति जो है पूरी तरह से भ्रष्ट हो जा रहा है। वो 4 4 साल की आयु से उसको डाल देते हैं, और जैसे जैसे वो पढ़ता जाता है 10th 12th कंप्लीट करता है, फिर कॉलेज कंप्लीट करता है, 20 22 25 साल तक पढ़ता है, तो उसके बाद वो एक फर्स्ट क्लास जानवर बन के बाहर निकलता है। रूपा जी लिखते हैं, है ना, ये जो नास्तिक आधुनिक विज्ञान है, जो गॉडलेस साइंस है, नास्तिक विज्ञान है, ये लोगों को फर्स्ट क्लास जानवर बनाता है। और इसलिए प्रभुपाद जी जब रामेश्वर को बता रहे थे, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड तैयार करो और उसको सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में लगा दो, मेन गेट में, वो बिलबोर्ड एडवर्टाइज करने के लिए। क्या क्या उसमें लिखा रहना चाहिए कि वो स्कूल कॉलेज की तरफ से एडवर्टाइजमेंट है, लोगों के पास आएगा, कि जो लोग भी वहां से निकलेंगे देखेंगे तो वो लोग पढ़ेंगे कि आप हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला लीजिए, है ना। क्यों ले भाई? क्योंकि हम आपको, हम सबसे सर्वोत्तम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है पूरे विश्व में, और हम आपको सबसे अच्छा जो जानवर बना सकते हैं। ऐसा उनको बोलो कि अपना बिलबोर्ड लगा के उधर एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये फैक्ट है, ये सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। और हम देख भी सकते हैं रिजल्ट।
जो जितना ज्यादा आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करता है, वहां से पास आउट होकर निकलता है, तो उतना परफेक्ट जो है जानवर बन जाता है। परफेक्ट गधा, परफेक्ट, बोलना अच्छा नहीं है लेकिन सत्य बात है, परफेक्ट कुत्ता बोल सकते हैं। जैसे जो कुत्ता होता है वो क्या होता है, वो घूमता रहता है, बिना मास्टर के नहीं रह सकता, कि कोई मेरा मास्टर, मालिक हो जाए, मालिक हो जाए। उसी प्रकार से ये अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से पास होके बड़ा बड़ा डिग्री लेके निकलते हैं, है ना। आप लोग क्षमा करिएगा, मेरा भी ऐसी स्थिति है, मैं भी इंजीनियरिंग किया हूँ, मेरे पास भी डिग्री था, और मैं भी ऐसे घूम रहा था। ऑफ कोर्स मैं घूमने नहीं गया था, हम लोग को तो कैंपस में ही आए और हमको उठा के ले गए, कैंपस प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं। लोग सोचते हैं बहुत अच्छा कैंपस प्लेसमेंट हो गया है और अच्छा पैसा मिल रहा है, लेकिन वो हो क्या रहा है, आपको नौकरी बनाया जा रहा है ना। तो वो उसी प्रकार से है, आई एम सच एंड सच क्वालिफाइड डॉग, प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर सर्वेंट, आई नीड अ मास्टर। कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार से कुत्ते का जीवन पूरा व्यर्थ है अगर उसके पास मालिक नहीं है, उसी प्रकार से आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति ऐसी है कि अगर किसी को जॉब नहीं मिला तो वो यूजलेस हो जाएगा। वो कमा नहीं खा सकता, वो खा नहीं सकता, वो जीवन रह नहीं सकता, स्वतंत्र रूप में वो अपना पालन पोषण नहीं कर सकता। उसको जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, तभी कर सकता है, यानी मालिक की आवश्यकता है। तो इसीलिए ये जो है लोगों को जानवर बना रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि गॉडलेस जो साइंस है इसको डिफीट करने के लिए हमारे जो डिवोटीज होने चाहिए वो इस प्रकार से प्रचार करने चाहिए कि जो गॉडलेस साइंस में क्या क्या डिफेक्ट हैं वो बता के, और वैदिक साइंस हमारा शास्त्रों का जो विज्ञान है उससे कैसे इसकी भरपाई हो सकती है, उससे रिप्लेस करके उनको कन्विंस करेंगे जब, तब वो लोग जो है ये इस असुर का वध होगा। तो कहने का मतलब है पहले असुर का वध होगा पूरे लोगों तक भगवत गीता को पहुंचा के, और दूसरे असुर का वध होगा फिर सिस्टमेटिकली उन लोगों को गीता के ज्ञान के बारे में साइंटिफिक तरीके से शिक्षित करके। इस प्रकार से ये बहुत बड़ा टास्क जरूर है, लेकिन अगर सब भक्त लोग, ऐसे लाखों भक्त लोग हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे हैं, अभी 90-95 डिवोटीज हैं, और अलग अलग कथा में टोटल मिला के 200-250 भक्त लोग आते हैं, तो अगर आप सब लोग ये ठान लें कि कोई ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है कि कम से कम हम इस मैराथन में, 30 दिन होता है मैराथन, इस 30 दिन के मैराथन में हम लोग कम से कम 30 गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि बहुत आसान है, कोई कठिन कार्य नहीं, कोई भी कर सकता है, एनी बडी कैन डिस्ट्रीब्यूट 30 गीता, यानी एक बॉक्स मान लीजिए 32 गीता, भगवत गीता आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके पास हजारों कॉन्टेक्ट्स हैं, सब जगह आप सर्कुलेट करिए, भगवत गीता का मैराथन चल रहा है और डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है, ये ऑनलाइन वेबसाइट भेज दीजिए, या आप अगर आपके पास गीता है तो गीता ले जाके उनको बताइए, और लोग लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप प्रयास करेंगे, 100 लोग को अप्रोच करेंगे, उसमें से 8-10 लोग तो जरूर लेंगे। इस प्रकार से आप ये प्रयास कर सकते हैं, भले आप जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपके पास एक दो गीता रखें और जस्ट निकाल के दिखा दीजिए, बोल दीजिए कि गीता जयंती का मैराथन चल रहा है, आप सब पूरे विश्व में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग ले रहे हैं और अपना जीवन सफल बना रहे हैं, आप भी क्यों नहीं ट्राई करते हैं, आप भी एक बार गीता लेके पढ़िए, आपको भी हेल्प मिलेगा। इस प्रकार से सारे भक्त लोग जो है प्रयास करिए, आप जिस भी इस्कॉन सेंटर या टेम्पल या जिन भी भक्त से कांटेक्ट में है उनसे आप निवेदन करिए, उनसे आप गीता प्राप्त करिए और डिस्ट्रीब्यूट करिए। ठीक, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। तो किसी भक्त का इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो जल्दी से ले लीजिए, उसके बाद समय। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये प्रीचिंग से रिलेटेड जो आप थोड़ा सा बता रहे हैं गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जैसे अभी हम जहाँ रह रहे हैं, तो फिलहाल जहाँ रेंट पे हैं वो नॉन हिंदी वाला ज्यादा है, मतलब गुजराती लैंग्वेज ज्यादा यूज करते हैं, तो वो एक हमको अलग कम्युनिटी जैसा ऑलरेडी ऑब्जर्व करते हैं, कई बार हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है लाइक हाँ, हम लोग भी एलियन नहीं है, तो वो चीज को एक्सेप्ट कराना, मतलब और ऊपर से गुजराती हाँ, समझ लैंग्वेज भी गया नहीं समझ आती। गया। जी हरे हाँ तो देखिए, जो लोग, हाँ भले ही आप अलग कम्युनिटी के हैं, वो अलग कम्युनिटी है, वास्तव में अलग कम्युनिटी नहीं है। आप देखेंगे तो गुजराती लोग तो बल्कि ज्यादा, उनके उनके तो प्रभुपाद जी बोले कि जो गुजराती हैं उनके ब्लड में कृष्ण कॉन्शियसनेस है, उनके खून में भी कृष्ण भक्ति है। तो उनको आपको बताना चाहिए कि भगवान कृष्ण परम भगवान है, और आप सबके जो है आराध्य देवता हैं, आराध्य इष्ट देव हैं आपके, आप सब उनको उनका भक्त हैं। पूरे गुजरात में भगवान प्रभु। कितना सारा लीला किए, प्रभु जी, तो उन्हीं का उपदेश है, सॉरी तो आप गीता। हाँ यस। प्रभु जी, सॉरी टू इंटरप्ट, पर जलाराम करके इनके मतलब मानते हैं बहुत सारे लोग, और स्वामी नारायण करके टाइम, मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसे दीक्षा ली है या गुरु जी बनाए, तो वो सुनते ही नहीं। मतलब एक माता जी आई थी एजेड, अच्छा। उनसे काफी लंबा डिस्कशन हुआ, बोले मेरे हाँ ऑलरेडी तो, है ऐसे। हाँ जी चलेगा, तो जिनके ऑलरेडी हैं तो वो लंबा डिस्कशन कर रहा है तो उनको छोड़ देने का, और भी बहुत सारे लोग हैं।
लेकिन प्रायः हैं। और गुजरात गुजरात में तो वीर कृष्ण प्रभु 10 साल रहे हैं, ज़्यादा रहे हैं शायद। तो आप वो और आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे कि कैसे गुजरातियों को आप और प्रेरित कर सकते हैं गीता लेने के लिए।